नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, एक बार आज फिर से सुई गाँव में आना क्या मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों 17 तारीख को हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद इस गांव में आए थे और इस पूरे के पूरे गांव के अंदर जितना विकास हुआ, उन विकास कार्यों का राष्ट्रपति जी ने पूरे के पूरे गांव का जायजा लिया। जितने भी गांव के अंदर पार्क के 7-8 पार्क बनाए गए हैं। साथ ही एक बड़ा ही, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, सुंदर ऑडिटोरियम गांव में बनाया गया है। उसके साथ साथ गांव के अंदर एक झील भी बनाई गई है, जिसमें गांव के आसपास के लोग और गांव वाले नौका का भी आनंद उठाते हैं। साथ ही दोस्तों, आज ये गांव सुई गांव, छोटा सा गांव, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव, अपनी, इसकी बात करूँ गाँव की, आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। क्यों इस गाँव को किसी की पहचान के मोहताज नहीं है? क्योंकि उसका एक कारण रहा है। इस गाँव के अंदर जिस तरीके से श्री कृष्ण जिंदल जी ने विकास कार्य किए, आज ये गाँव एक पूरा का पूरा गाँव पिकनिक हब बन चुका है। आस-पास के गाँवों की मैं बात करूँ, तो यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी युवा साथियों की मैं बात करूँ, इस गाँव को देखने की एक होड़ लगी हुई है। उसका कारण यही है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, एक सुंदर, सबसे पहले मैंने आपको ये ऑडिटोरियम दिखाया, जिसके अंदर 400 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और इस ऑडिटोरियम की खास बात ये है कि आप देख सकते हो चारों तरफ, जिस तरीके से सुंदर तरीके से ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, पूरा का पूरा साउंड प्रूफ ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। अंदर बैठे लोगों को जब यहाँ कोई समारोह होता है प्रोग्राम का, उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, साउंड जो है गूंजती नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ की जो पूरे के पूरे इस ऑडिटोरियम और गांव के अंदर जो बने पार्क वगैरह है, उनकी देखभाल करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलवीर जी, उनसे जान लेते हैं। बलवीर जी नमस्कार। बलवीर जी, क्या कुछ गांव के अंदर जो है श्री कृष्ण जिंदल जी ने, आज उनका नाम जो है चारों तरफ छाया हुआ है, उसका एक कारण रहा है। क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने पूरे के पूरे जितने भी यहाँ गांव के अंदर विकास कार्य है उनका जायजा लिया। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो इन ऑडिटोरियम पार्कों का उद्घाटन भी किया। तो थोड़ा सा आप इस विषय के ऊपर प्रकाश डालिए कि क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं और गांव के लोग कितना खुश है। यहाँ पर जी गांव की सारी गलियां पक्की करवाई सेठ श्री किशन जिंदल ने। जी। अच्छा, गांव स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। जी। उसमें 10 कमरे हैं, 5 नीचे 5 ऊपर। अच्छा, केमिस्ट्री की लैब बनवाई, जी। फिजिक्स की लैब बनवाई, और वो लाइब्रेरी बनवाई, कंप्यूटर लैब बनवाई। और आगे उसके जो आंगन होता है कमरों के आगे, 11,000 फीट का वो भी पक्का करवाया, कोटा स्टोन पत्थर लगवा के बाबूजी ने। जी। जी। अच्छा, और झील बनवाई पानी की, जिसमें रोजाना एक कर्मचारी छोड़ रखा है। वो सुबह छुट्टी वाले दिन, शनिवार एतवार को सुबह शाम दोनों टाइम, और बाकी दिन शाम को 2 से 5 बजे तक लोग आते हैं यहाँ पर पानी में तैरते, वो झूलते हैं। 10 रुपये टिकट लेते हैं, खाली एक भाई वो वापिस आ जाए। जी। जी। 20 मिनट का टाइम देते हैं जी। उसको। जी। जी। हाँ। गांव में 7 पार्क बनवाए बाबूजी ने। जी। चारों तरफ गेट बनवाए हैं बाबूजी ने। बाबूजी ने गौशाला बनवाई। पहले नर्सरी थी वो, फिर गांव वाले ने बोले, आग भाई हम पशु हमें तंग करते हैं बाबूजी, इसको हमें गौशाला के लिए दे दो। तो बाबूजी ने वो गौशाला के लिए उनको दे दी। अभी जो गौशाला हाँ। बनवाई आप बता हाँ। रहे हो, जिसका जिक्र आपने अभी किया, हाँ। क्या कुछ आइडिया है उसके अंदर कितनी गौवे जो है उसके वो 200 है? गौए हैं उसके अंदर। जी। जी। हाँ, उसमें गांव वाले कर रहे हैं, और तो कुछ अब सब कुछ अपना पैसा इकट्ठा करते हैं गांव वाले। पिछले सर्दियों में गांव वालों ने 45 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो उन्हें शेड और बनवाए, जैसे तूड़ा डालते हैं, कर्मचारी रखते हैं 6-7, अच्छी सी देखभाल उनकी करते 45 हैं। लाख रुपए जो आप बता रहे हो वो गांव वालों ने गांव वालों ने गांव दिए। वालों ने इकट्ठे गांव किए। वालों ने जी जी दिए, जी जी। हाँ। लाला जी ने तो पहले उसकी बाउंड्री निकलवा दी थी। फिर नीचे ऐसी बात आई भाई, गांव में जो है कि गर्मी के अंदर वो जो बरसात होती है उसमें कीचड़ हो जाता है। तो बाबूजी बोले, बाबूजी से रिक्वेस्ट की, तो मगर बाबूजी इसके अंदर 50,000 ईंट लगेंगी, पक्का करवा दो। तो उन लोगों ने वो करवा दिया। गांव के स्टेडियम वगैरह जो आप बता रहे हो, मैं आगे दिखाऊं भी गा जो हाँ, हाँ, स्टेडियम, हाँ। जिस तरीके से स्टेडियम बने हुए हैं, क्या वहाँ जो अभी बच्चे हैं किसी तरह की प्रैक्टिस या फिर खेल कूद जो भी है वहाँ
रिसेंटली हाँ, स्टूडेंट? खूब होते हैं, खेल भी होते हैं, बच्चे प्रैक्टिस भी करे हैं। बाकी उसमें मिट्टी डालेंगे, गवर्नमेंट ने भी वो कही है कि भी इसमें 20-30 लाख रुपए की मिट्टी डाल देंगे, पानी भर जाता है ना उसमें, तो इसलिए वो 2-4 महीने काम रुक जाए बच्चा का। बाकी प्रैक्टिस करें, काफ़ी बच्चे लग गए फौज में उरे। कहीं न कहीं सुनने में ये भी आ रहा है, ये सब जितना विकास कार्य जो है श्री कृष्ण जिंदल जी ने जो करवाया है, वो कार्य उस दौरान करवाया है कि हालाँकि वो गाँव के अंदर नहीं रहते, ना ही उनका कोई परिवार का सदस्य गाँव नहीं, के सही अंदर बात नहीं है। रहता। तो इसके पीछे क्या कुछ आपसे 2020 बात के होती है, कुछ समस्या? 2020 में कोरोना आ गया था, आपको ही पता है। जी, जी। कोरोना के दौरान बाबूजी यहाँ नहीं आए 1.5 साल। तो 1.5 साल हम लोगों ने कार्य करवाया, हम दिखाते थे वीडियो पर बाबूजी को, तो वीडियो पर देख के बता देते कि भाई बलबीर इस चीज़ में ये कमी है, इसको पूरी कर लो। कृष्ण जिंदल जी को यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? अब ये गए हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को जो राष्ट्रपति जी जो हाँ, आए 18 थे, को गए उस थे, दौरान यहाँ पर थे। 13 तारीख को आए थे और 18 को चले गए। हम दिन आएंगे फरवरी में फरवरी आने में, का उनका, हाँ तो बिल्कुल। गाँव वाले लोगों में भी एक हर्षोल्लास छा जाता होगा या हाँ उत्सुकता हाँ होती हाँ होगी कि हाँ, बिल्कुल। सेठ जी आ रहे हैं, उनसे मिलना होगा, हाँ क्योंकि ना बिल्कुल, काफ़ी हर लोग बार मिले हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ नई योजना भी लेके आते होंगे। बिल्कुल, गाँव में बाबूजी बोल रहे थे भी हमारे को आधा जोड़ दे दो, तो इसमें मैं ऐसा काम करवा दूंगा, जो बिसलरी का पानी होता है ना, उससे भी अच्छा पानी दूंगा आप लोगों को, मशीन लगा के गाँव में पीने के लिए। तो क्या गाँव वाले लोग उसके लिए एग्री हो चुके एग्री हैं? हो चुके। जी। हाँ। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बलबीर जी, जो यहाँ के पूरे कार्य की देखभाल करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये ऑडिटोरियम, जो एक बार मैं मेरे साथी को कहूँगा एक बार फिर से दिखा दे पीछे से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम। इस ऑडिटोरियम के साथ-साथ आप बाहर का दृश्य जो देखोगे, ऑडिटोरियम के बाहर का भी जो नज़ारा है, पूरा का पूरा एक ग्राउंड बना रखा है जिसके अंदर पेड़-पौधे लगाए हुए हैं, हरियाली छाई हुई है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, मेरे साथी से कहूँगा, ऊपर जो सोलर लाइटें लगी हुई है, सोलर प्लेट जो लगी हुई है, 40 किलोवाट का यहाँ पे ये सोलर प्लेट लगा रखी है, और पूरी की पूरी जो ये लाइटें हैं जो इस्तेमाल में वो गाँव के लोगों के लिए ये यूज़ होती है। यहीं से जो है गाँव के अंदर सोलर की जो है लाइट गाँव वाले लोगों को दी जाती है, जिसके अंदर स्ट्रीट लाइटें भी जलती है, और 2500 पौधे जो है आप देख रहे हो, ये इस पार्क के अंदर लगाई हुई है। तो साथियों जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आगे भी मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ झील के ऊपर। पूरी गाँव का जो है ऑडिटोरियम वो दिखाया है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ गाँव के अंदर जो झील बनी हुई है, उस झील का दृश्य आप देख रहे हो। पीछे आप मेरे देख रहे हो किसी में हमारे साथ साथी भी है। आपका नाम? मोहित। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में मोहित पढ़ते हैं। इनसे भी जानते हैं गांव के अंदर जो है पूरे के पूरे पार्क वगैरह बने हुए हैं। गांव के बारे में कुछ बता पाओगे थोड़ा बहुत कि गांव के अंदर क्या क्या कार्य जो है किसी जिंदन जी ने कराए हैं? 8 पार्क हैं गाँव में, एक झील, बाकी सब पार्क हैं, एक अंदर पार्क को बना और एक ऑडिटोरियम बनाया होते हैं सुबह मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट होता है? 8 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 5 बजे ये बंद हो जाता है। देख पा रहे हो, मैंने आपको दिखाया भी है पीछे का पूरा नज़ारा। इस समय हम झील के अंदर जो मौजूद है, पूरा का पूरा जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, सुई गाँव एक पिकनिक हब बन चुका है। गाँव के ही लोग नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ पे एक किस्म से पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्योंकि बात करूँ मैं पार्कों की या फिर झील की या स्टेडियम की, जिस तरीके इसकी सुविधाएँ एक बड़े शहरों में नहीं होती, वो इस छोटे से गाँव सुई के अंदर दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, वो किसी सरकार का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। गाँव के ही एक सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी ने पूरा का पूरा काम जो है ये करवाया है। यहाँ पर कुछ युवा साथी और फैमिली भी बैठी है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर आपका नाम? चिराग। चिराग जी गाँव से ही? नहीं, मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से? क्या घूमने के लिए? अब जी सुना इसके बारे में तो घूमने आ गए यहाँ पे। सुना तो, जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी कि आज जो है सुई गाँव बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे है, क्योंकि उसका एक कारण भी रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए थे, और उन्होंने जो जितने भी यहाँ गाँव के अंदर पार्क बने हुए हैं या मैं ऑडिटोरियम की बात करूँ, उनका उद्घाटन भी किया है। और सफाई को लेकर इस गाँव के अंदर सफाई व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि गाँव के लोग भी खुद से पूरा का पूरा ध्यान रखे हैं। गाँव भिवानी से घूमने के लिए लोग आए हैं, तो क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे? कितना अच्छा आपको लग रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा है जी, सनसेट अच्छा दिख रहा है और बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है, तो अच्छा लगा, काफ़ी साफ़ सुथरी अच्छी जगह है।
तो पार्क वगैरह भी आप देख के आए होंगे? नहीं, अभी तो यहीं आए हैं। डायरेक्ट यहीं आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे झील भी आपने देखी, क्या ऐसा भिवानी में इस तरह की कोई सुविधा है? नहीं, भिवानी में तो ऐसा कुछ नहीं है, झील वगैरह तो कोई नहीं है। तो जो भिवानी के लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं दूर भी नहीं है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है वोटिंग वगैरह के लिए। तो सुई गाँव के अंदर आपको नज़दीक के नज़दीक इस तरीके की सुविधाएँ मिल रहे हैं। भिवानी वाले आपके और भी साथी हैं, उनको इस बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल यही मैसेज है, बिल्कुल आएँ घूमने यहाँ पे, अच्छी जगह है काफ़ी और आके एन्जॉय करें फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ में गुड़िया भी है, उनसे भी जान लेते हो, वो कुछ कहना जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। तो कुछ मैसेज आप भी अपने जो स्टूडेंट है आपके साथी है उनको कुछ कहना चाहते हो? बस यही कि वो भी आए देखें। हमारा ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, जिस तरीके से इस गांव के एक धनी व्यक्ति ने अकेले अपने दम पर पूरा का पूरा इस गांव को जो इस तरीके से सुंदर बनाया और एक अपने आप में एक मिसाल पैदा की कि जो लोग आसपास के गाँव के हों वो यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। तो आसपास के गाँव भी इस तरीका का एक अगर अकेला इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, तो गाँव के सारे लोग भी मिलकर अपने गाँव को स्वस्थ बनाएँ और कहीं न कहीं ऐसी सुविधा अपने गाँव में भी दे। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो है पूरे के पूरे सुई गाँव के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना विकास हुआ है, उसके बारे में पूरा का पूरा दिखाया। पहले मैं आपको ऑडिटोरियम के अंदर जो गाँव का ऑडिटोरियम बना हुआ है उसको दिखाया, फिर मैं आपको झील में भी ले गया। अब हम स्टेडियम के अंदर आए हैं, जहाँ पर जो है खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनसे जान लेते हैं इनकी कोई डिमांड। तो दोस्तों जिस तरीके से गाँव में मैंने देखा डेवलपमेंट हुआ है, बड़े ही अच्छे तरीके से पूरे की पूरी सड़कें भी बनी हुई हैं। क्या लगता है जो काम आपके गाँव के अंदर हुए उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट है, लेकिन हमारा जो ग्राउंड है वो तैयार नहीं, जिससे बच्चे प्रैक्टिस करें, इंटरनेशनल या नेशनल प्लेयर बने। अभी ग्राउंड ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, कोई भविष्य नहीं है। अभी जल्दी से जल्दी ग्राउंड को तैयार किया जाए, हमारी तो एक ही अपील है। तो दोस्तों पीछे मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ वीडियो के अंदर, गाँव के अंदर बड़े ही अच्छे ढंग से जो है श्री किशन जिंदल जी यहाँ के जो सेठ है, जिन्होंने अपने दम पे अकेले अपने दम पे पूरे पूरे गांव का जो विकास करवाया है। अब मैं आपको स्टेडियम में लेके आया हूँ, बच्चे जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे उनका कहना है कि ग्राउंड जो है, ग्राउंड की गांव के अंदर दिक्कत है। आप चाहते हो आप हम क्या ग्राउंड के सुविधा? अंदर सिंथेटिक ट्रैक चाहते हैं और बॉक्सिंग एकेडमी का जो बात किया था सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे बारे में कि हम बनाएंगे, घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। घोषणा की अगर मैं हाँ। बात करूं तो मेरे ख्याल से जब अभी जो राष्ट्रपति जी जो हाँ। आए थे 17 तारीख को, तभी हाँ। ये घोषणा हुई हाँ, थी। तभी घोषणा हुई थी। तो घोषणा से लगता है कि अभी दिन काफी कम हुआ है, थोड़ा हाँ, समय लेकिन और उसके बाद थोड़ा, कोई चेकअप के लिए भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमें लगता है थोड़ा बहुत समय और दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं जहाँ गांव के अंदर इतना अच्छा विकास हुआ है तो ये काम भी आपका जरूर हो पाएगा। हो पाएगा, क्योंकि हमारे सेठ जी ने भी बोला कि नया ग्राउंड बना के देंगे, बच्चों के लिए स्टेडियम तैयार तो करेंगे। आपने जो है इससे पहले सेठ जी को स्टेडियम के बारे में जो मांग रखी? हाँ, सेठ जी के बारे में मांग रखी है, सेठ जी ने बोला भी कि हम बनवाएंगे। तो दोस्तों मैं भी मेरे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से श्री कृष्ण जिंदल जी को कहना चाहूँगा कि जहाँ गांव के अंदर इतना अच्छा विकास उन्होंने कराया है, एक स्टेडियम जो है जहाँ से खिलाड़ी है जो तैयार होके निकलते हैं। आजकल हरियाणा जो है गोल्ड मेडल लाने में पीछे नहीं है किसी भी गेम के अंदर। तो अगर उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये स्टेडियम की और सुविधा दी जाए, तो यहाँ से भी जो सुई गांव के अंदर, जहाँ आज सुई गांव का नाम अपने आप में इस तरीके से हो गया है कि पिकनिक हब बन चुका है, उसके साथ साथ जो है खेल के अंदर भी सुई गांव का नाम आगे बढ़ सके। तो किशन जिंदल जी से हम भी ये उम्मीद करते हैं कि गांव के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो समस्या है उनको जल्दी से जल्दी दूर की जाए। ग्राउंड के अंदर और कुछ इसके अलावा जो आप मांग? सर, हमारी तो एक ही डिमांड है कि हमारा स्टेडियम फिर से तैयार किया जाए नया। तो दोस्तों आज मैंने पूरा का पूरा जो गांव के अंदर जितना विकास हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ से रूबरू करवाया। उसके बाद मैं अब लास्ट जो हम स्टेडियम के अंदर आए, जो कृष्ण जिंदल जी है उनसे यही उम्मीद होगी, एक गांव का जो मात्र स्टेडियम बचा हुआ है इसका भी एक अच्छे ढंग से जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जाए, ताकि यहाँ से खिलाड़ी जो है उनकी उम्मीदें पूरी हो सके और खिलाड़ी निकल कर आगे सुई गांव का जो है नाम रोशन कर सके। तो